बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर आज हम आपके लिए लाए हैं साग की रेसिपी। और ये जो है सर्दियों की बहुत ही अच्छी सौगात है। हमने यहाँ पे 3 किलो सरसों का साग लिया है, 2 किलो हमने पालक लिया है और कुछ क्वांटिटी में हमने यहाँ पे बाथू लिया है। ये देखिए हम जो है ना साग की कटाई कर रहे हैं। सकाफती तरीके से आज हम अपने साग की कटाई कर रहे हैं, फिर हम आपको इसका तरीका बताते हैं। ये साग हमारा जो है बन रहा है, ये देखें माशाल्लाह से। हमने इसमें को धो के जो है चढ़ा दिया था। एक दफ़ा पानी हमने इसका निकाल लिया था ताकि इसमें जो थोड़ा बहुत खारा पानी वो ख़त्म हो जाए। फिर हमने इसमें पालक धो के डाला है। अब हम इसमें मिसाले डालेंगे। मिसालों में हम इसमें प्याज मिर्चें वगैरह शामिल करने में मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे हमने हाफ किलो जो है मिर्चें ली हैं, 1 अदद हमने प्याज लिया है। इसे हमने ग्राइंड करना है। वीवर लाइट अभी है नहीं तो हम थोड़ा वेट करेंगे, नहीं तो हमें जो अपनी इस चॉपर में जो है इसको करना पड़ेगा। मिर्चों का हमने पेस्ट बना लिया है। इसमें मैंने 1 अदद प्याज डाला था, लहसुन अदरक थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है। और अब हम इसे जो अपने साग में डालने लगे हैं। हमने साग को जो है 1 से 1.5 घंटा पकाना है ताकि अच्छी तरह से साग बन करके तैयार हो हमारा। जितनी देर हमारा साग बनेगा उतना ही अच्छा बनेगा। बिस्मिल्लाह। साग हमारा बन करके जो है ना पक चुका है। हम इसे अब घोटा लगा रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह से। आप जो है ना एक बर्तन में से निकाल लें, गुलाई वाला हो, घोटे से हम इसको घोटेंगे ज़रा। और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हम ये जो है आटा इसमें डालेंगे। ये हमने गंदम का यहाँ पे आटा लिया हुआ है। अगर आप चाहें तो इसमें मकई का आटा भी डाल सकते हैं, बेसन भी डाल सकते हैं, जो आपको मुनासिब लगे। हम यहाँ पे गंदम का आटा डाल के थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में जो है इसे घोट रहे हैं। ये देखें व्यूअर, इस तरह से हम अपना साग जो है सारा घोट लेंगे। ये साग हमारा घोट का ही तैयार हो चुका है। अगर आप इसे और मज़ीद बारीक करना चाहते हैं तो आप इसे मिक्सर में भी कर सकते हैं, ग्राइंड कर लें। रहीम वीवर, हाथ हमने जो साग बनाया हुआ है तो अब वो हमारा साग बन के तैयार हो चुका है। हम वो अपने साग को तड़का लगाने लगे हैं। तो वीवर तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पे अदरक लिया है, चॉप किया है, उसको बारीक बारीक स्लाइस में काट लिया है। लहसुन लिया है 2 से 3 जूए, 2 से 3 अदद हरी मिर्चें ली हैं मैंने, 1 अदद छोटा सा दरमियानी साइज़ का टमाटर लिया है और मैंने यहाँ पे हरा धनिया लिया है। आप चाहें तो यहाँ पे साबुत लाल मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये सादा चीज़ें ली हैं। ये मैंने पैन में जो है ऑयल डाल लिया है तड़का लगाने के लिए और फ्लेम को मैंने जो है ऑन कर लिया है। अब इसमें मैं लहसुन अदरक डालूँगी। इसे हल्का ब्राउन होने देंगे। लहसुन अदरक को हम हल्का ब्राउन होने देंगे। मैंने यहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल किया। आप चाहें तो देसी घी या मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये लहसुन अदरक हमारा ब्राउन हो रहा है। ये लहसुन अदरक जो है हमारा ब्राउन हो चुका है। अब जो है इसमें हम टमाटर डालेंगे। अगर आपको अपने साग में नमक मिर्च हल्की लगे तो आप इस वक्त में यहाँ पर आके मिर्चें, थोड़ी पीसी मिर्च और नमक डाल सकते हैं।
मुझे अपने साग में जो है मिर्चें थोड़ी कम लग रही हैं, तो मैं यहाँ पे जो है रेड चिली डालूँगी। मैंने यहाँ पे थोड़ी लाल मिर्च डाली है, थोड़ा सा नमक डाला है, इस कुटा धनिया मैंने डाला है यहाँ पे, थोड़ी सी हल्दी। अब इसमें हल्का सा पानी डालेंगे। अब मसाले को है मैं थोड़ा सा भून लूँगी ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए और मिर्चों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। पानी खुश्क करने के बाद हम इसमें साग डालेंगे। ये तुड़का हमारा तैयार हो गया है माशाल्लाह से, देखें। अब हम इसमें साग ऐड करेंगे। जितनी हमें ज़रूरत है, ये जितना हमें एक वक्त में इस्तेमाल करना है, कोशिश करें कि साग को हमेशा फ्रेश तुड़का लगा के पेश करें। यहाँ जितना मुझे ज़रूरत है मैं उतना ही साग को है तुड़का लगाऊंगी। फ्लेम हम मीडियम कर लेंगे। साग को तुड़के में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये हमारा हमने साग को अच्छी तरह मिक्स कर लिया हुआ है। 3 से 4 मिनट हम इसे सही तरह से पकाएंगे ताकि हमारा घी जो है अच्छी तरह से रच जाए, साग हमारा सही तरह से पक करके तैयार हो जाए। जो हमने मसाले इसमें ऐड किए हैं वो भी इसमें सही तरह से रच जाए और कच्चापन ज़ाहिर ना हो। घी निकलने तक हमने इसको पकाना है। ये देखें जी, ये साग ने जो है घी छोड़ दिया है माशाल्लाह से। ये देखें सारा घी जो है साग से निकल आया है। अब यहाँ पे आके हम हरी मिर्चें डालेंगे। धनिया जो हमने काट के रखा हुआ था धो के गार्निश के लिए। ये साग हमारा बन करके तैयार हो चुका है। ये साग हमारा बन करके तैयार हो चुका है। मैंने यहाँ पे जो है साग में मक्खन डाला है। आप चाहें तो इसमें देसी घी भी डाल सकते हैं। माशाल्लाह से देखें कितना खूबसूरत जो है हमारा कलर आया साग का और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो साथ में मैंने जो ये पराठे बनाए हैं बल वाले, आप चाहें तो मक्की की रोटी के साथ, चावल की रोटी के साथ, नान के साथ, जिस चीज़ के साथ भी चाहें इसे सर्व कर सकते हैं। कोई मसला नहीं है, जो आपको पसंद हो। चावलों के साथ भी आप नोश फरमा सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। खुश रहिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। खाना कैसा बना है साजी, आपको कैसा लगा? थैंक यू।